हेलो गाइस, वेलकम टू एंड मेंटर्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आज हम पढ़ाने वाले हैं क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल है क्या, तो और क्रॉप टूल से क्या क्या काम है, क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फोटोशॉप ओपन किया हुआ था, इसमें एक इमेज ले रखा हो। इसे यहाँ पर ये है मेरा क्रॉप टूल, इसका शॉर्टकट की होता है सी। तो यहाँ पर मैं क्रॉप टूल ले रखा हूँ। तो क्रॉप टूल तो मैं यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखोगे कि अब यहाँ पर से मैं इसको यहाँ पर से जितना अगर इतना सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये मेरा इतना ही यहाँ पर ये उसके बाद जो बच रहा है तो उसको वो क्रॉप कर देगा। तो अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अगर सपोज मैं इसका ये इतना सिलेक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखोगे कि इतना ही सिलेक्शन ये बना रहा है। अब यहाँ पर साइड्स में आ रहे हैं, यहाँ पर एक रेशियो मेन ऊपर में जो मेनू सब है इसी का यहाँ पर काम है। क्रॉप टूल्स तो सिर्फ टूल्स है, टूल्स में सिर्फ ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर मेरा क्रॉप हो गया। तो टूल्स का यही यूज है। मेन ऊपर में जो है यहाँ पर रेशियो है, क्लियर है, स्ट्रेटन है, तो ये सारी चीजें, तो ये चीजें कंटेंट अवेयर है। तो रेशियो है, तो रेशियो का क्या है कि यहाँ पर आपको अंदर में खुल कर आया है W इंटू एच इंटू रेजुलेशन। मतलब क्या है कि W मतलब विथ, एच मतलब हाइट, और रेजुलेशन तो रेजुलेशन आपका जो है क्वालिटी, तो इसकी क्वालिटी है। तो आपका यहाँ पर अगर ओरिजिनल साइज है तो यहाँ पर मेरा क्या है कि ओरिजिनल साइज कर रहा हूँ, तो जो मेरा यहाँ पर टोटल मेरा जो इमेज था उस पूरे टोटल साइज को यहाँ पर वो सिलेक्ट कर रहा है, क्रॉप टूल से वो सिलेक्ट कर रहा है। मेरा ये लेयर था तो इसी लेयर पर जितना यहाँ पर ये मेरा सिलेक्शन है तो उसको ये पूरा ओरिजिनल साइज पे ये सिलेक्ट कर रहा है, ये क्रॉप कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर 1/1 स्क्वायर, मतलब 1/1 स्क्वायर अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये स्क्वायर में ही मतलब लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल है 1/1। तो यहाँ पर मेरा इक्वल ही यहाँ पर मेरा सिलेक्ट कर रहा है, क्रॉप कर रहा है। देखो आपको अगर मैं यहाँ पर से या फिर मिडिल से भी करूंगा तो ये 1/1 के ही रेशियो में, मतलब इक्वली रेशियो में ही यहाँ पर ये क्रॉप कर रहा है। अगर देखो यहाँ पर मैं इंटर किया जैसी, तो इंटर करने के बाद यहाँ पर मेरा सिर्फ स्क्वायर शेप में यहाँ पर 1/1 के रेशियो में यहाँ पर मेरा क्रॉप हो गया। कर सपोज मैं यहाँ पर अगर ये 4/5 है, 8/10 है, 5/7 है, तो ये सारी रेशियो है। ये चीजें जो रेशियो पे मैं लूंगा उस रेशियो पे यहाँ पर ये क्रॉप करता है। तो ये चीजें यहाँ पर है ये रेशियो का, ठीक है। यहाँ से आप रेशियो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप रेशियो में जाकर आप अगर यहाँ पर से अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 10 करूँ तो 10 भी अपने मर्जी से यहाँ पर जितना चाहे यहाँ पर आप चेंज करके वहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं। जितना आपको रेशियो में चाहिए उतना रेशियो पे आप क्लिक करके यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्रेटन। उसके बाद मैं यहाँ पर से सिर्फ इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर से क्या होगा कि मेरा ये स्ट्रेट अभी इमेज है। अब यहाँ पर से मैं जैसे अगर किया तो वैसे मेरा यहाँ पर से रोटेट हो गया इमेज। अगर मैं सपोज स्ट्रेटन लेकर अगर मैं इस तरफ से करूंगा तो इस तरफ के तरफ ये रोटेट होके क्रॉप होगा। अब यहाँ से मेरा क्रॉप होगा, तो देखो आपका यहाँ पर से क्रॉप होगा। वो पहले इमेज मेरी ऐसे थी, अब हो गए ऐसे। तो मैं जैसे जिस एंगल पे मुझे लेना है उस एंगल को यहाँ पर से आप स्ट्रेटन से उस एंगल पे आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैं क्रॉप टूल से अगर मैं पूरे को सिलेक्शन करता हूँ, सपोज ये मैंने सिलेक्शन किया, अब यहाँ से मुझे कम करना है, कम कर दिया। अगर मैं सपोज इधर इतना दूर इसको बढ़ाना है और तो बढ़ाना है, तो अब तो मेरा बैकग्राउंड जो कलर होता है यहाँ पर वही फील होता है। यहाँ पर बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पर से ये करूँगा तो यहाँ पर ये मेरा जो बैकग्राउंड में कलर डालूंगा ये वहाँ पर ऑटोमेटिक फिल कर देता है। तो ब्लैंक जहाँ पे रहता है तो मैं वो भी वाइट कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड जो कलर है यहाँ पर वाइट है तो वाइट फिल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, अब ये मेरा यहाँ पर कंटिन्यू है इमेज, मेरा इतना दूर वाइट हो जाएगा तो ये खराब लगे। तो इसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पर कंटेंट अवेयर का यहाँ पर यूज करते हैं। तो कंटेंट अवेयर करेंगे, अब उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक उसको फिल कर देगा। यहाँ पर देखें कि कंटेंट अवेयर से यहाँ पर आपका कंटेंट अवेयर ऑन किए तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो यहाँ पर कितना फिनिश से यहाँ पर आपका इमेज को पूरा कर दिया। तो ये चीज़ें आपको कंटेंट अवेयर में ये चीज़ें ऑप्शंस है
ये कंटेंट अवेयर जब क्लास स्टार्ट कराऊंगा तो उसमें भी आपको कंटेंट अवेयर का यूजेस होगा, तो धीरे धीरे होगा। तो ये चीज़ें कितनी अच्छी फिनिश से, यहाँ पर देखो आपको कटा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसको कंटिन्यू कर दिया। तो आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ऐसी वीडियोस मैं धीरे धीरे हर टूल्स के बारे में मैं टॉपिक पे बना रहा हूँ।